कल से हो गया। और 29 cases for children in conflict with law. This data is from 2017 to 2023. Sir, ये non-institutional care sponsorship का है over the years. Construction site, because sometimes they are a little away from the administration premises. This will be something like that only. Parla would be. उसके लिए आपको एडिशनल अप्रूवल किसकी जरूरत है? So funds की भी चाहिए सर, अप्रूवल भी मिनिस्ट्री से सर रहता है, because we'll have to put some fee. सर एक्चुअली फंड्स मिनिस्ट्री से आते हैं। वो ठीक है, लेकिन आपको 7 अगर मिनी सेंटर की बनानी है, इसमें ट्रांजिशन कैसे हो रहा है? ये स्कूल अलग अलग लोकेशंस पे हैं या एक ही लोकेशन पे एक प्राइमरी? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और देश भर के बॉर्डर एरिया के विलेजेस में सभी वंचित लोगों को सरकार की योजनाओं के लाभ मिलें, इसके लिए एक महाअभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसी कड़ी में अपना योगदान देने के लिए ऐसे इलाकों में अपनी बेंचेस का आयोजन करता है। आज हमने लेह में बेंच का आयोजन किया। इस बेंच के बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले 1 महीने में खूब तैयारी की थी। हमारे पास 115 इंडिविजुअल केसेस आए हैं, जो कि यहाँ की आबादी के अनुपात को देखते हुए एक अच्छी संख्या है। हमने यहाँ के चिल्ड्रन होम विज़िट किए हैं। एक चिल्ड्रन होम हमको बगैर रजिस्ट्रेशन का चलता हुआ मिला है, जिसमें FIR के निर्देश हमने दिए हैं। यहाँ हमको ये भी पता चला है कि करगिल इलाके से बच्चों को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लेके जाया जा रहा है मदरसों में पढ़ाई के नाम पर। हमने इस घटना का संज्ञान लिया है और ऐसे बच्चों का असुरक्षित पलायन रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, हम भारत सरकार को और UT एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में अपनी रिकमेंडेशंस भेजेंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ने बहुत अच्छे ढंग से इस बेंच का आयोजन किया। इस बेंच के अलावा हमने स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ एक रिव्यू मीटिंग की। उस रिव्यू में हमने बच्चों के अधिकारों से जुड़े हुए विभिन्न योजनाओं के बारे में बात की, चाहे वो माइग्रेंट लेबर हो, चाहे वो माइग्रेशन करके आने वाले स्ट्रीट्स पर रहने वाले लोग हों, या वो यहाँ के नोमैडिक पॉपुलेशन के लोग हों, सभी के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। सभी बिंदुओं पर जो उलझनें थीं उनके समाधान के रास्ते हमने बताए हैं। 2019 के बाद बच्चों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर के एक नई बयार जो इस UT में चली है, उसमें शिक्षा का अधिकार कानून से लेकर किशोर न्याय अधिनियम से लेकर के पोक्सो कानून, बच्चों के स्कॉलरशिप के मामले, ये सब वो नई चीज़ें हैं जो धारा 370 हटने के बाद यहाँ के बच्चों को अधिकार के रूप में मिली हैं। हमारा काम है कि सरकार के इस कदम में सहभागी बने और बच्चों को जो अधिकार धारा 370 हटने के बाद मिले हैं वो सही रूप में परिलक्षित हो पाएँ, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चों के साथ जो केसेस होते हैं उसके बाद ऑब्जर्वेशन नहीं है, ले में बहुत बड़ा इशू है सर। इसके बारे में कमीशन क्या? ऑब्जर्वेशन होम का निर्माण कार्य यहाँ शुरू हो गया है। जैसा मैंने आपको बताया, धारा 370 हटने के पहले ये लद्दाख क्षेत्र जो उपेक्षित था, इस क्षेत्र को सारे अधिकार मिले, यहाँ के बच्चों को सारे अधिकार मिले। अलग UT बनने के बाद उस दिशा में बहुत तेज़ी से काम हुआ है और ऑब्जर्वेशन होम बनना उसका उस कड़ी का ही अंग है जो शुरू हुए। और साथ ही साथ चाइल्ड लेबर का भी इशू रहता है, जैसे रेस्टोरेंट में हो, अभी समर के टाइम में डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर, होटल इंडस्ट्री में चाइल्ड लेबर, इस सभी पर क्या आवश्यक कदम उठाए जाने हैं, इस संबंध में हमने राज्य के
श्रम विभाग को और बाल अधिकार विभाग को निर्देश जारी किए हैं। सर आज जो कमीशन हुआ उसमें कोई पॉक्सो केस है? हमारे पास पॉक्सो के केसेस आए हैं। ये आवश्यक नहीं कि सभी केसेस के बारे में जानकारी दी जाए, लेकिन हमारे पास कुछ केसेस आए हैं जिनमें एक प्रकरण ऐसा है जो लड़की ट्रैफिकिंग की शिकार है और बिहार से यहाँ लाके उसकी ट्रैफिकिंग हुई है। एक बच्ची को एक इन्फ्लुएंशियल आदमी ने यहाँ पे यौन शोषण किया था और वो फरार है। इन दोनों मामलों का हमने संज्ञान लिया। You work with migrant labor workers, children also, or local children only? With any children, any There are some open मुझे भी देखिए उनके बच्चों को एंगेज करते हैं स्कूल में यहाँ पे। सर जैसे ही हमारे पास सोशल वेलफेयर से लिस्ट आ जाएंगे सर वैसे ही हम करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमने वही बोला था। लास्ट आपके पास सिलेबस जैसे हमारे जो सिलेबस है वही हम स्क्रिप्ट ही अलग होगी, बच्चे कैसे कोप करेंगे? अब उसका सर हमारे पास बिल्कुल ये नहीं ऐसे में सिलेबस की कॉपीज बुलवा के रख सकते, लेकिन उनको स्कूल में एडमिट करेंगे। सर ये RTD का हमारा स्टॉल है यहाँ पे सर। हमने सर जो कि हमारी जो स्कीम है सर उसमें से हमने कुछ जॉब कार्ड्स इशू किए हैं सुबह से सर। बेनिफिशियरीज यहाँ पे अवेलेबल हम चाहते हैं सर आपके यहाँ से उनका डिस्ट्रीब्यूट सर जॉब कार्ड्स। ये तो अंदर आ सकते हैं, जो अंदर उनको लोकोमोटिव डिसेबिलिटी जो अंदर नहीं आ सकती वो बताइए। वो इसमें कितने बच्चे हैं बड़े सब?